बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वाकया यमन के एक मशहूर बादशाह तूबा के साथ जोड़ा हुआ है, जो अरब के कदीम बादशाहों में से एक था। तूबा का असल नाम तूबा औज या तूबा असद बताया जाता है। तूबा बादशाहों को आमतौर पर तूबा कहा जाता था, जैसे मिस्र के बादशाहों को फिरौन और रोम के हुक्मरानों को कैसर कहा जाता था। तूबा एक ताकतवर और जंगजू बादशाह था, जिसकी फतूहात दूर दूर तक फैली हुई थीं। तूबा एक मर्तबा अपने लश्कर के साथ यसरब के करीब पहुंचा। वो अपनी फतूहात के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों को फतह करता हुआ यहाँ तक आया था। इस वक्त यसरब में यहूदी आबाद थे, जो बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे। तूबा ने जब यसरब पर हमला करने का इरादा किया तो वहाँ के यहूदी उलमा ने इसे रोका और इसे बताया कि ये जगह एक बहुत बाबरकत और मुक़द्दस सरजमीन है। उन्होंने इसे ये भी बताया कि आखिरुज़्ज़मान में यहाँ एक अजीम नबी की हिजरत होगी, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत होंगे। ये सुनकर तूबा को हैरानी हुई और इसने यहूदी उलमा से मज़ीद गुफ्तगू की। उन उलमा ने इसे तौरात और दूसरे आसमानी सहीफ़ों की तालीमात के मुताबिक आने वाले नबी के बारे में तफसीलात बताए। तूबा को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई और इसका दिल बदलने लगा। इसने यसरब को तबाह करने के बजाय वहाँ क़याम किया और उन उलमा से दीन हक के बारे में मज़ीद सीखा। कुछ रवायात में जिक्र है कि इसने यहूदी मजहब कबूल कर लिया था और अल्लाह के एक सच्चे मानने वाले बन गया था। तूबा ने यसरब में क़याम के दौरान वहाँ के लोगों के साथ अच्छा सलूक किया और वही एक अजीम पेश गोई के बारे में भी जाना। वो जान चुका था कि इस ज़मीन पर एक अजीम नबी मबूस होंगे, जो आखिरी रसूल होंगे। इस खबर ने तूबा के दिल में एहतराम और मोहब्बत पैदा कर दी और इसने फैसला किया कि वो इस नबी की आमद के लिए कुछ निशानात छोड़ेगा। कहा जाता है कि तूबा ने यसरब में नबी आखिरुज़्ज़मान के इस्तकबाल के लिए एक ख़त लिखा, जिसमें अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। इस ख़त में इसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बाज़ रवायात के मुताबिक इसने ये ख़त किसी मकाम पर महफूज कर दिया था ताकि जब वो नबी आए तो उन तक ये पैगाम पहुँच सके। ये भी रवायत मिलती है कि तूबा ने यसरब में कुछ मकानात तामीर करवाए और वहाँ के लोगों की सहूलत के लिए बहुत सी इस्लाहात की। वो यसरब से इस कदर मुतासिर हुआ कि वहाँ के कुछ यहूदी उलमा को अपने साथ यमन ले गया ताकि वो वहाँ भी लोगों को दीन की तबलीग करे। बाद अज़ा जब तूबा यसरब से निकला तो वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा। वहाँ इसने खाना कबा की ज़ियारत की और इसकी बेपनाह अज़मत को देख कर दंग रह गया। इसने वहाँ के लोगों से मालूम किया कि ये घर क्या है और इसकी क्या अहमियत है। अहल मक्का ने बताया कि ये अल्लाह का घर है और इसकी बेपनाह हुर्मत है। तूबा को इस घर की अज़मत और शान का एहसास हुआ और इसने इसके एहतराम में चादर चलाई। आज तारीखी रवायात के मुताबिक वो पहला शख्स था जिसने खाना कबा पर गिलाफ चलाया, जो आज भी एक रवायत की सूरत में कायम है। तूबा ने मक्का मुकरमा में भी काफ़ी अरसा क़याम किया और इस दौरान अहल मक्का के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए। वो खाना कबा की देखभाल के लिए बहुत से तहाइफ छोड़ गया और वहाँ के लोगों को ताकीद की कि वो इस मुक़द्दस घर का एहतराम करे। तूबा की ये अक़ीदत और नेकी इसके पूरे सफ़र में नुमाया रही। इसने अपने लश्कर में शामिल लोगों को भी हिदायत दी कि वो अहल ईमान के साथ अच्छा बर्ताव करे और अल्लाह के घर की इज्जत करे। बाद में जब वो अपने मुल्क यमन वापस लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। इसने यमन में भी तौहीद की तबलीग की और लोगों को सच्चे खुदा की इबादत की तरफ बुलाया। इसकी सल्तनत में अदल व इंसाफ के नए उसूल मुतारफ़ करवाए गए और वो एक नेक और साले हुक्मरान के तौर पर जाना जाने लगा। आज मुअर्रिखीन का कहना है कि तूबा अपनी वफ़ात के वक्त भी अल्लाह के दीन पर कायम था और इसकी ज़िंदगी की आखिरी लम्हात तक वो सच्चाई के रास्ते पर रहा। इसके बाद इसकी कौम ने दोबारा गुमराही इख्तियार कर ली और शिर्क में मुब्तला हो गई, लेकिन इसके नेक अमाल और इसकी खाना कबा से मोहब्बत की यादें हमेशा बाकी रहे। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अगर कोई सच्चा हक की तलाश में हो तो अल्लाह ताला इसके दिल को हिदायत अता कर देता है। तूबा एक ताकतवर बादशाह था, मगर जब इसने हक को पहचाना तो इसने अपनी ताकत और फतूहात को छोड़कर अल्लाह के दीन को अपनाना बेहतर समझा। इसकी कहानी हमें इस बात की भी तालीम देती है कि अल्लाह के नेक बंदे हमेशा हक की तलाश में रहते हैं और जब सच्चाई उनके सामने आती है तो वो बगैर किसी जिद और गुरूर के इसे कबूल कर लेते हैं।